आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शंस के बारे में देखेंगे। ये पूरा वीडियो रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन है सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का वीडियो आपको करके आएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर जितने भी गिने जाने वाले संख्या होते हैं सभी को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। अब गिने जाने वाले संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? तो 1 से शुरू होते हैं। ख़त्म कहाँ पे होंगे? तो इसका कोई पता नहीं रहता है। ख़त्म इन्फिनाइट पे होते हैं, अनंत पे, कोई उसका अंत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जितने भी काउंटिंग नंबर है सबको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर बोलेंगे। यानी कि अगर इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो लिखेंगे ऑल काउंटिंग numbers are called natural number। यानी कि जितने भी गिने जाने वाले संख्या सबको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर देना होगा तो क्या बोलेंगे? तो गिने जाने वाले संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से करते करते ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अनंत इसको बोला जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 नोट लिखेंगे। एक नोट में हम ये लिखेंगे कि नेचुरल नंबर को हमेशा n से दिखाया जाता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसके बाद नोट 2 में हम लिखेंगे, क्वेश्चन आपसे एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहाँ से पूछता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए कौन सा होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होता है? तो 1 होता है आपका। और अगर ग्रेटेस्ट आपसे पूछेगा तो ग्रेटेस्ट का तो कोई पता नहीं है हमें, आखिर ये जाके अंत कहाँ पे होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो स्मॉलेस्ट से पूछेगा, ग्रेटेस्ट पूछेगा तो आप इन्फिनाइट कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हमें पढ़ना है होल नंबर के बारे में। होल नंबर किसको कहते हैं? तो देखिए ये भी एक प्रकार का नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसमें जीरो को ऐड कर दिया जाता है। नेचुरल नंबर तो सारा रहेगा ही, बस एक्स्ट्रा में इसमें क्या आ जाता है? आपका जीरो आ जाता है। यानी कि अगर इसका हमें डिफिनेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि ऑल काउंटिंग numbers together with जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसमें आपको किसको जोड़ देना है? जीरो को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आपका होल नंबर बोलेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अब इसमें एग्जाम्पल में हम क्या डालेंगे? तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से आप करते करते इसको भी आप कहाँ तक ले जा सकते हैं? इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं। तो बस यहाँ से अगर पूछेगा तो इसको बोल देंगे आपका नेचुरल नंबर। इसमें एक जीरो बस एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए हैं तो ये क्या बन गया है? आपका होल नंबर बन गया है। अब यहाँ से नोट में हम लिख सकते हैं कि होल नंबर को W से दिखाया जाता है। यानी कि होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। अब यहाँ से एक और आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आखिर ये स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट होल नंबर
इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा कौन सा हो गया है? 0 हो चुका है। ग्रेटेस्ट का कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट वाला तो हमें पता होता नहीं है, इन्फिनाइट तक जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपका होल नंबर भी अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर के बारे में अब हम लोग अगला में पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होता है? तो देखिए इसका डिफिनेशन अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 एंड निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि इसमें जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनका निगेटिव रूप आप ले लीजिए और 0 को भी उसमें ऐड कर लीजिए। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर नंबर कहलाएंगे। यानी कि अगर हमें डिफिनेशन इसका लिखना होगा तो लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 एंड निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में आपका हम क्या लेंगे? तो इसमें माइनस में भी नंबर होते हैं, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये सारे के सारे डॉट 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 आप इसमें लिख सकते हैं दोनों तरफ। यानी कि ये सारे निगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी और 0, ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर नंबर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम नोट में लिखेंगे कि इंटीजर जो होते हैं उसको आई से दिखाया जाता है, या फिर कभी कभी इंटीजर को जेड से भी दिखाया जाता है। इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई या फिर जेड। आई या फिर इसको जेड से भी कभी कभी दिखाया जाता है। अब रहा बात यहाँ पे, इंटीजर जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है निगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए अब हमें टाइप्स ऑफ इंटीजर में हम जाएंगे। टाइप्स ऑफ इंटीजर जो होते हैं वो 2 प्रकार के। इस तरीका से इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। एक में हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे वाले में हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? इसमें सारे प्लस वाले नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर वहीं निगेटिव की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इस तरीक़ा से ये सारे नंबर जितने भी माइनस लगे हुए नंबर होंगे वो सारे निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे और प्लस वाले जो नंबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। अब यहाँ पे रहता है, क्वेश्चन पूछता है कि 0 तब किस प्रकार का इंटीजर है? तो 0 को हम लोग लिखते हैं नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 जो होता है वह ना ही निगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे हम एक नोट बना के यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कि 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 जो होता है वो ना ही निगेटिव होता है और ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका इंटीजर का टाइप से आपका क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वह होगा इवन और ऑड। ये सारा चीज़ जो हम बता रहे हैं ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको एग्जाम्पल जब आप बनाइएगा NCERT का या फिर क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका होगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएँ। है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? तो जितने भी गिने 2 से कटने वाले संख्याएं होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है। अब 2 से कटने वाले संख्या कौन कौन से है भाई? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये सारे के सारे संख्या और भी बहुत सारे संख्या हैं जो 2 से कट जाते हैं। तो इसका डिफिनेशन अगर हमें लिखना होगा तो लिखेंगे कि नंबर्स विच आर
डिविजिबल बाई 2, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में क्या देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सारे संख्या जो होते हैं ये आपके क्या से कटते हैं? 2 से कटते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। ग्रेटेस्ट पूछेगा तो वो तो इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होता नहीं है कि नंबर कहाँ तक जाता है। चलिए अब इसके बाद हमें पढ़ना है ऑड नंबर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर क्या होता है। तो देखिए उसमें क्या था इवन नंबर में कि वैसे संख्या जो 2 से कट जाए वो सारे के सारे इवन कहलाते थे, और इसमें इसका ठीक उल्टा होता है। यानी कि ऑड का अगर हमें बताना होगा तो हम कहेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे क्या कहा जाता है? ऑड नंबर कहा जाता है। यानी कि जब इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे हम कि नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। उसमें था कि डिविजिबल बाई 2 था, इसमें क्या है? नॉट डिविजिबल बाई 2 है। जो 2 से कट जाए वो इवन है, और जो 2 से न कटे वह क्या है? आपका ऑड नंबर है। एग्जाम्पल में क्या डालेंगे हम? तो एग्जाम्पल में हम डाल देंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब जितने भी हम यहाँ पे नंबर लिखे हैं ये सब कोई 2 से नहीं कटने वाला संख्या है। इसमें से कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर बोलेंगे। अब यहाँ से आपसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा। तो द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज कितना हो जाएगा आपका? तो 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1। तो आपका इवन भी खत्म हो गया, ऑड भी खत्म हो गया। इसके बाद अब हम जा रहे हैं प्राइम नंबर पे। अगला टॉपिक होगा प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर में हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर कहते किसको हैं। देखिए प्राइम नंबर जो है वैसी सारी संख्या को हम प्राइम कहेंगे जो कि या तो 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे। अब आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो या तो 1 से कटते हैं नहीं तो खुद से कटती हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पे हम जाएंगे। डिफिनेशन में इसका लिखेंगे कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 and itself only. The number which is divisible by 1 and itself only is called prime number. अब एग्जाम्पल में इसका क्या डालेंगे? तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कि या तो 1 से कटती नहीं तो खुद से? तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सारी ऐसी संख्या हैं जो या तो खुद अपने टेबल में आती हैं और नहीं तो 1 के टेबल में आती हैं। यानी कि या तो खुद से कटेंगी और नहीं तो 1 से कटेंगी। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी प्राइम नंबर कहलाएंगी। अब अगला टॉपिक हमारा होगा कंपोजिट नंबर। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। इसमें हम कहेंगे कि वैसी सारी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वैसी सारी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर इसका डिफिनेशन हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे द नंबर विच हैज मोर देन 2 factor other than 1 and itself। यानी कि वैसी सारी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, किसको छोड़ के? 1 और खुद को छोड़ के, बाकी अगर वह किसी और संख्या से भी कटता है तो हम कहेंगे कि वह कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल में क्या देंगे हम? तो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल में
4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा? तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, खुद से भी कटता है। तो 1 और खुद के अलावा एक और संख्या से कट रहा है, यानी कि 2 से भी कट रहा है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कि यह इसके 2 फैक्टर ना होकर 3 फैक्टर हो गए, यानी कि हम बोलेंगे कि 2 से अगर अधिक फैक्टर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरह के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अगर यहाँ से आपसे पूछे नोट में कि कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अब कंपोजिट नंबर हो गया, इसके बाद हमारा आएगा को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम, इसमें हम कहेंगे कि वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो, वैसी सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे डिफिनेशन में इसका लिखेंगे द नंबर हुज HCF इज 1 the two numbers whose HCF is 1 is known as co-prime। वैसी सारी संख्या जिसका, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? आपका को-प्राइम बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना होगा तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 का जब हम HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आता है। 2 और 3 और 4 ये सब का जब भी आप HCF निकालिएगा तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं, आप यहाँ पे गौर करिएगा तो ये सब लगातार संख्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। यानी कि हम यहाँ से एक नोट में लिख सकते हैं कि the two consecutive the HCF of two consecutive the HCF of two consecutive number is always 1। हमेशा कितना होता है? दो लगातार संख्या का हमेशा HCF कितना होता है? 1 होता है। चाहे 2 3 का HCF 1 होगा, 3 4 का भी 1 होगा, 4 5 का भी 1 होगा, 10 11 का भी 1 होगा। मतलब जितने भी लगातार संख्या होंगे उन सभी का HCF हमेशा कितना आता है आपका? तो 1 आता है। तो और वैसी सारी संख्या को क्या बोलते हैं हम जिनका HCF 1 आ जाए? को प्राइम बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? देखिए वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में दिखाया जा सके, वैसी सारी संख्या जिसको P/Q के रूप में दिखाया जा सके, मतलब बट्टा के रूप में जिसको दिखाया जा सके, बाई के रूप में जिसको दिखाया जा सके, वैसी सारी संख्या को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। यानी कि अगर इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो बोलेंगे द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक शर्त होता है कि जहाँ पे Q जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड, इसको क्या लिखेंगे हम? रेशनल नंबर। इसको ही तो बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में बोलेंगे जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/8 हो गया, 2/3 हो गया, ये 2/5 इसको कर लीजिए। इस तरीके से ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? जितने भी बाई के रूप में है, P/Q के रूप में है, ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक नोट में हम लिखेंगे क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो कहेंगे कि बिल्कुल है।
लेकिन अगर वहीं 1/0 पूछ दे तो कहेंगे कि रेशनल नहीं है। यानी कि यही चीज़ हम नोट में लिखने जा रहे हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर बट 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 0 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल में क्या बताया है कि जिसको p/q के रूप में दिखाया जा सके। इसका क्या बताएंगे कि जिसको p/q के रूप में नहीं दिखाया जा सके। यानी कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपका द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। वैसी सारी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है उसको बोलते क्या हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे इसमें रूट वाला सारा नंबर आ जाता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। इस तरीका के सारे नंबर जितने भी रूट में हैं आपके, सारे क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब अगला और हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद एक रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, यही आपका चैप्टर का नाम भी है। तो सारा बेसिक कंसेप्ट आके अब यहाँ पे ख़त्म होगा आपका। रियल नंबर क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन में हम लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is known as रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। जैसे 2 + √3 बोल दिए, 6 + √8 बोल दिए। ये देखिए इसमें रियल भी है, रेशनल भी है और इरेशनल भी है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हम रियल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पे इस दुनिया में जितने भी अभी तक नंबर खोजे गए हैं, यानी कि जितने भी आप नंबर के बारे में जानते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? रियल नंबर के आ जाते हैं। सारे के सारे नंबर किसके अंदर आ जाएंगे? रियल नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वह सब आपके रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। जितने होल नंबर होते हैं सब रियल नंबर के आ जाएंगे। इंटीजर, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, जितना पढ़ा है सब के सब किस में आ जाएंगे? आपके रियल नंबर के आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको एक और छोटा सा इसमें टॉपिक रह गया है, उसमें है जैसे कि मान लीजिए कि इस बार CBSE तो डिलीटेड कर दिया है कुछ पोर्शन, नहीं तो यूक्लिड के डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में आपको पढ़ना था वहाँ पे। लेकिन ये जो वीडियो है ये अपडेटेड है, अपडेटेड क्लास के लिए बन रहा है। यानी कि अभी जो आपका सेशन में जो बदलाव हुआ है, NCERT ने जो सिलेबस डिलीट कर दिया गया है उसके अनुसार ये वीडियो बन रहा है। तो देखिए इसके बाद एक और टॉपिक हमारा लास्ट में रह जा रहा है। इसमें एक आता है, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर LCM गुना HCF। यही एक आपका लास्ट ये फार्मूला है एक तरीका का। यहाँ से आपको एक्सरसाइज में इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करके और क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। तो इसका भी एक यूज आएगा और कोई ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद एक्सरसाइज का जो वीडियो है वह इसके बाद आपको आएगा 1.1, 1.2 सारा वीडियो एक एक करके आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।